मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कांग्रेस नायकों से खतरा, बागी विधायकों ने मांगी पुलिस सुरक्षा। गठबंधन सरकार से खफा होकर कांग्रेस जेडीएस के कुल 14 बागी विधायक इस्तीफा देकर मुंबई के होटल में रुके हैं। इनसे मिलकर इनको समझाने के लिए कल कांग्रेस वरिष्ठ गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई पहुंचने वाले थे। इन्हीं को रोकने के लिए बागी विधायकों ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि किसी को भी उनसे मिलने के लिए होटल में छोड़ा न जाए। इन वरिष्ठों से उन्हें खतरा है। अब बागियों के निवेदन के बाद मुंबई होटल में जाकर इनसे मिलने की सारी कोशिशें खत्म हुई हैं। अफजलपुर में रौडियों की परेड, सीपीआई की चेतावनी। गुलबर्गा जिला अफजलपुर तालुका के पुलिस मैदान में सीपीआई महांतेश पाटिल ने तालुका में मटका, जुआ, गैर कानूनी रेत, चोरी जैसे कई अपराधों में शामिल रौडी शीटरों को बुलवाकर परेड ली। इस मौके पर सीपीआई ने रौडियों को अपराध न करने पर सरहद पार करने की चेतावनी भी दी। अधिकारियों की लापरवाही, कैनल का पानी घरों में, जनता का आक्रोश। बीजापुर जिला सिंदगी तालुका के आलमेल शहर में ज्यादा पानी कृष्णा नदी में आ जाने से कैनल्स में छोड़ा गया है। 16 नवंबर डिस्ट्रीब्यूटर कैनल में कचरा जमा होने पर दरारें आ जाने से ये पानी आसपास के घरों की तरफ आ रहा है, जिससे सारा इलाका पानी से भर गया है। पानी छोड़ने से पहले कैनाल की दुरुस्ती होनी थी, मगर अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इलाके के लोग अधिकारियों को कोस रहे हैं। गुरुवार को सीएम कुमारस्वामी की अग्नि परीक्षा, साबित करना होगा बहुमत। आज विधानसभा अधिवेशन में विरोध पक्ष नायक येडियुरप्पा ने स्पीकर से कहा कि गठबंधन सरकार अल्पमत में आ गई है। सरकार के 14 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए आज ही अविश्वास मत याचना की अनुमति मांगी। उधर सीएम कुमारस्वामी पहले ही विश्वास मत याचना का निवेदन स्पीकर के सामने रखा था। इन दोनों के निवेदन पर स्पीकर ने कला सलाह समिति की सभा बुलवाकर चर्चा की। कल मंगलवार को विधायकों के इस्तीफे को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, इसलिए मंगलवार को बहुमत साबित करने के लिए सीएम को सूचना देकर गुरुवार तक अधिवेशन को आगे बढ़ाया। अधिवेशन में कांग्रेस, जेडीएस और बीजेपी के कई नायक भागी रहे। केमिकल फैक्ट्री में आग, लाखों का नुकसान। बीदर जिले के हुमनाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित ओम केमिकल फैक्ट्री में अचानक कल रात लगी आग। फैक्ट्री का सारा सामान जलकर खाक हुआ है। रात होने के कारण फैक्ट्री में कोई कार्मिक और कोई भी सिब्बंदी नहीं था। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। मामला हुमनाबाद पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। विधायकों से लोकतंत्र का कत्ल, कई संगठनों का आक्रोश। रायचूर जिला मस्की विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रताप गौड़ा के इस्तीफे को देने पर क्षेत्र के कई संगठनों ने आक्रोश जताते हुए शहर के अंबेडकर चौक में विधायक प्रताप गौड़ा सहित इस्तीफा देने वाले सभी बागी विधायकों की तस्वीर जलाकर एहतजाज किया। विधायकों ने रुपयों के लालच में मतदाताओं के फैसले को ठुकराकर लोकतंत्र का कत्ल किया है। क्षेत्र में सूखा पड़ा है, पानी के लिए हाहाकार मचा है, मगर विधायक मुंबई में मजे उड़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में इनको सबक सिखाने की बात कही प्रदर्शनकारियों ने। वकील पर पीएसआई का हमला, पीएसआई को सस्पेंड करने की मांग। बीजापुर जिला देवरिपरगी तालुका के इब्राहिमपुर ग्राम में देवरिपरगी पीएसआई एमबी बिरादार ने महेश अंगड़ी नामक वकील पर हमला करने को लेकर वकीलों ने सिंदगी में कोर्ट का बायकॉट किया। शहर में बाइक रैली का आयोजन करके पीएसआई को सस्पेंड करने की मांग करते हुए तहसीलदार को निवेदन पत्र सौंपा। इस रैली में बड़ी संख्या में वकील भागी रहे। लोक अदालत में निपटाए गए 243 मामले। तालुका कानून सेवा समिति और बार एसोसिएशन के सहयोग में चिंतामणि में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बात करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश ने लोक अदालत के महत्व को उजागर करते हुए कहा कि आज अदालतों में बहुत से मामले दर्ज हो रहे हैं। इन बढ़ती हुई तादाद से इंसाफ देने में देरी हो रही है, इसलिए जनता को चाहिए कि वो अपने मामलों को लोक अदालत में लाकर
कर निपटा लें। इससे अदालत का और फरियादी का भी वक्त बचेगा। इस कार्यक्रम में निपटाए गए मामलों का ब्यौरा देते हुए सीनियर सिविल जज के.एम. राजेंद्र कुमार ने बताया कि इस लोक अदालत में कुल 243 मामले निपटाए गए हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। इस मौके पर कोर्ट के सिब्बंदियों के अलावा आम जनता भी इस कार्यक्रम में भागी रही। IMA कंपनी मालिक का एक और वीडियो वायरल। 24 घंटे में भारत पहुंचने की बात। हजारों करोड़ रुपयों का चूना लगाकर भारत से फरार होने वाले IMA कंपनी के मालिक मंसूर खान ने एक और वीडियो वायरल करके कहा है कि 24 घंटे के अंदर वो भारत पहुंचकर कंपनी में रुपया लगाने वालों का सारा रुपया वापस करेंगे। बीमारी के चलते आ नहीं सका, अब सेहत में सुधार हुआ है, जरूर आऊंगा। उसने फिर शक जाहिर किया है कि क्या पुलिस मेरी रक्षा करेगी। वैसे भी मंसूर खान के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, मगर SIT अधिकारी कह रहे हैं कि वो वापस भारत नहीं लौटेगा। अब देखना है कि वो लौटेगा या नहीं। CM कुमारस्वामी इस्तीफा दें, KS ईश्वरप्पा। आज बेंगलुरु विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी नायक KS ईश्वरप्पा ने कहा कि 14 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। कुमारस्वामी की सरकार बहुमत खो चुकी है, फिर भी कुमारस्वामी खामोश बैठे हैं। इन्हें चाहिए कि फौरन इस्तीफा दें। स्पीकर पर भी आरोप लगाया कि विधायकों का इस्तीफा मंजूर करने के बजाय वक्त जाया कर रहे हैं। स्पीकर को यह शोभा नहीं देता। जब तक CM इस्तीफा नहीं देंगे, हम सदन में और बाहर उन्हें इस्तीफा देने का दबाव डालते रहेंगे, कहा ईश्वरप्पा ने। IMA फ्रॉड मामला, रोशन बेग ने मांगा वक्त। बहुचर्चित IMA कंपनी घोटाले में कंपनी के मालिक मंसूर खान ने वीडियो वायरल करके शिवाजी नगर कांग्रेस विधायक रोशन बेग को 400 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। इसी बात की जांच के लिए गठित SIT ने अब 2 बार विधायक को नोटिस भेजा था। आज भी जांच के लिए बुलाया गया था, मगर रोशन बेग ने अपने PA को भेजकर 25 तारीख की मांग की थी, मगर SIT ने 19 को तारीख दी है। अब देखना है कि बेग पर SIT क्या कार्रवाई करती है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।